अगला नंबर है बिंदु 15, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 और एक बिंदु दिया है 15 और 8। तो कह रहे दोनों के बीच में दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या होता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ये हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17। ठीक, 17 हो जाएगा। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। चलिए इसको क्या करेंगे, पुट कर करके देखना पड़ेगा इसमें जो कौन किसको पुट करने से ये बराबर हो जा रहा है। जैसे अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 2 × 2 - 3 देखो बराबर आ रहा है क्या, 2 दूना 4 में से 3 गया था, कते भाई थे 1। तो 2 और 1 बराबर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। एक बार 3, 4 पुट करके देखते हैं। तो ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 या 6 में से 3 गया था 3। तो मतलब ये भी बराबर नहीं आ रहा है, 4 बराबर 3 नहीं है। ये वाला पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 और 2 × x का वैल्यू 4 - 3, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया था 5, मतलब ये भी बराबर नहीं होगा। अब ये वाला पुट करके देखते हैं, y का वैल्यू कितना 7, 2 × x का वैल्यू कितना 5 और -3, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 में से 3 गया तो 7, यानी ये दोनों बराबर हो रहा है। मतलब ये डी नंबर आलेख में जो है बिंदु इस बिंदु से होकर यानी 5, 7 से होकर के ये आलेख गुजरेगी। जिधर से जा गुजरेगी मतलब इस बिंदु पर x, y इसका मान होगा। दोनों देखो साथ साथ हो रहा है, मतलब यही बिंदु इस आलेख से होकर के गुजरेगी। ठीक है, समझ गया कैसे चेक करते हैं, ये ऑप्शन में से ही चेक करना पड़ेगा। करें x अक्ष पर वह बिंदु -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है। मध्य बिंदु निकालोगे ना तब आएगा। देखो कह रहे x अक्ष पर y क्या होता है, x अक्ष पर y होता है 0, x क्या होगा x और y क्या हो जाएगा 0। ये x अक्ष पर बिंदु होगा, x अक्ष पर x होगा, y क्या हो जाएगा 0। अब कह रहे x अक्ष से समदूरस्थ है, मतलब एक बिंदु है -2 0 पर और एक बिंदु कहाँ है 6 0 पर, यानी ये दोनों क्या है बराबर। इस बिंदु से ये दोनों है बराबर, यानी ये वाला बिंदु क्या हो गया मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 + x2 और y1 + y2। तो x1 + x2, x1 कितना है -2 और x2 कितना है 6/2, y1 है 0 और y2 भी कितना है 0/2, 6 में से 2 गया 4/2, ये हो जाएगा 0/2, 2 दूना 4 और 2 को 0 से भाग देंगे तो 0 कितना हो जाएगा 2,0। ऐसे बनाना है, ठीक है, समदूरस्थ समझ गया। चल करें y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी बताए। तो y अक्ष से तो एक बिंदु है मान लो कि 13 है और 15 है, तो ये वाला हो जाएगा आपको y 15 और ये वाला कितना हो जाएगा 13, यही ना बिंदु होगा। ये ऊपर का की वजह देखो, इधर ऊपर का की वजह 15 और ये वाला क्या हो जाएगा 13। तो y अक्ष से, तो y अक्ष तो यही है, तो y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 13, ये y अक्ष से बिंदु की दूरी हो जाएगा 13। चलिए करें किसी वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक देल है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करिए। बना किसी को, सिरे का निर्देशांक है 10,6, ठीक है, और इधर है 6, -10। अब इसके कह रहे हैं क्या केंद्र का, मतलब केंद्र का कह रहे हैं, मतलब क्या निकालेंगे मध्य बिंदु, क्योंकि केंद्र से त्रिज्या की दूरी बराबर होती है, तो ये मध्य बिंदु निकल जाएगा। क्या होगा मध्य बिंदु बराबर x1 x2, तो x1 कितना है -10 और x2 6/2 और y1 कितना है 6 और y2 कितना है -10 और प्लस क्या लिखेंगे 6 और माइनस क्या लिखेंगे 10, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा
4/2, एकरा घटेबे तो -4/2, तो ये तो हो जाएगा -2 और -2, -2, -2, कौन वाला है? सी नंबर आंसर आपका सही हो। करें यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। केंद्रक बराबर x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना। ये त्रिभुज का है x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा केंद्रक, यानी 2 + 0 + 4 है ना, 2 + 0 + 4/3, इधर आ जाएगा 4 + 6 + -1/3, 4 2 6/3, ये हो जाएगा 6 4 10 में से 1 ले तो 9/3, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2 कोमा कितना आएगा 3, कौन है? ए वाला, ए नंबर सही होगा। हाँ, केंद्रक का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए करें बिंदु 13,19 x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताए, है ना। चलो यहाँ है एक बिंदु, मान लेते हैं 13,19। अब कौन वाला होगा 13 बताओ? x, यानी ये वाला दूरी कितना होगा? 13, यानी ये वाला दूरी हो जाएगा 13 और ये वाला दूरी क्या होगा? 19। अब करें x अक्ष पर लंब, तो यही है x अक्ष, इस पर लंब की लंबाई यही वाला कर है ना, ये वाला लंबाई x अक्ष पर लंब की लंबाई कितना है? 19, तो ऐसे 19 बना देंगे। ठीक, करें बिंदु -2,8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो पहले तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। चलो मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? -6/2 और 8 + -4/2, ये हो जाएगा -8/2 और ये हो जाएगा 4/2, यानी कट जाएंगे, काटेंगे तो क्या होगा? -4 और 2, यानी एगो आया माइनस और एगो आया प्लस। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है? पहला चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरा में ये माइनस और प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस। तो इसमें यह है क्या? माइनस प्लस ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा द्वितीय में, प्रथम द्वितीय द्वितीय में आया, यानी द्वितीय हो जाएगा बी नंबर। ये हो गया क्या? इधर से मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। अब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ त्रिभुज ABPQR कितना होता है बताइए? 1/2 × x1 × y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। चलिए आप देखिए 1/2 × x1 लेंगे तो x1 कितना है? 0 और y2 - y3 कर देंगे, ठीक है, मान ने पुट करेंगे, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0, इसलिए मान ने पुट करेंगे यहाँ पर। प्लस x2 कितना है? 8, इनमें 8 है तो इसमें मान पुट करेंगे। y2 - y3, y2 कितना है? 0 और y3 कितना है? 12, ठीक है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा? 12 और प्लस x3 कितना है? 0, तो 0 पुट करेंगे तो मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये दोनों हो गया 0, हुआ ये दोनों 0, तो ये बच गया कितना? 8 और 0 में से 12 गया तो -12 हुआ, -12, तो 12 8 कितना हो गया? 96, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? -48, यानी 48 आंसर आपका सही होगा। सबको नहीं पुट करना है, क्योंकि यहाँ 0 से गुना करेंगे ना तो पुट काहे करेंगे? पूरे 0 ही हो जाएगा। ये भी पुट करेंगे तो 0 ही हो जाए, तो काहे हम पुट करेंगे? इतना खोजेंगे, छोड़ देंगे इसको, जिसमें मान आएगा ना उसी टो को पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर चल आएगा। नहीं तो वो 5 नंबरिया जैसे बनाएंगे तो फिर क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। सब भुजा निकालता हूँ ना, परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है।
तो परिमिति निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो भुजा निकालना पड़ेगा। ये ए, ये बी और ये क्या है सी। एक बार निकाल लेंगे ए बी निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 6 में से 0 गया तो 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। चलो फिर बी सी निकालेंगे। बी सी निकालिएगा तो 0 में से 8 गया तो 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। तो बी सी आ गया कितना 8 और ए बी कितना आ गया 8। ये वाला दोनों निकाल लीजिए तो क्या होगा 0 में से 8 को घटाएंगे, ठीक है, और 6 में से 0 को घटाएंगे, ठीक है, होता है ना x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे 0 में से एक बार 8 को घटाएंगे और 6 में से एक बार 0 को घटाएंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और जोड़ेंगे तो आएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। अब तीनों भुजा का जोड़ कर दीजिए, ए भी है 6, ये है 8 और ये है कितना 10। तो 8 और 6 14 और 10 कितना होगा 24। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा 24। त्रिभुज का परिमिति होता है तीनों भुजा का जोड़, तो तीनों भुजा का शॉर्ट में इस तरह। चलिए, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। समपाती मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, वही ना, एक के ऊपर एक हो तो कितना हल होगा अनगिनत हल होगा। और अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तब एक हल, और समांतर हो तब कोई हल नहीं। यहाँ समपाती है अनगिनत हल होगा, ठीक है। इसमें बताइए समीकरण 2x माइनस वाई और 12x प्लस 7y माइनस 5 के आलेखीय किस प्रकार की सरल रेखा होगी। चलो क्या होता है शर्त देखो, 2/a/d, यही ना, तो 2/12 एक इसका है -1 और इसका है 7, तो कितना हो जाएगा -1/7 और इसका है -3 और इसका है -5, तो -3/-5। एक भी बराबर नहीं हो रहा है, तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा एक हल। कितना हल होगा एक हल है। एक हल होगा तो रेखा क्या होता है प्रतिच्छेदी। एक हल के लिए रेखा क्या होता है प्रतिच्छेदी, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। करें x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। देखो x माइनस वाई बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा x, और y बराबर x का ग्राफ है, मूल बिंदु से ये ऐसे जाते रहता है। y बराबर x का ग्राफ क्या होगा मूल बिंदु से जाते रहेगा, तो कौन वाला होगा, कौन वाला होगा C नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने दीजिए, थोड़ा चेक करने दीजिए लोग को, चेक करो कौन द्विघात है। जिसमें घात 2 आएगा ना समीकरण में वो द्विघात होगा, ठीक है। चेक करिए इसको, तो कौन द्विघात है। अभी आंसर ही याद है क्या, तो कैसे बता दी पहले तुरंत अच्छा कौन समीकरण है पूछ रहा है, तो कौन वाला है बी नंबर है, अच्छा बाकी नहीं है। अच्छा चेक करना पड़ेगा, ये लोगों को चेक करने दीजिए। देखिए अगर चेक करिएगा ना तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x का क्यू। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ले जाइएगा तो घट के कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या क्यू। क्यू यानी घात 3 आ गया, तो ये द्विघात नहीं हो गया, क्या हो गया त्रिघात, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर हो जाएगा 3x प्लस 12, यानी इसमें एक्स स्क्वायर बचता है, तो यही वाला हो जाएगा क्या द्विघात। क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, यही वाला होगा, बाकी अब नहीं होगा। एगो मिल गया तो इसी को छोड़ देंगे। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 का एक मूल दिया हुआ है तो p का मान निकालना है 5। कैसे निकाल लेंगे,
एक्स का मान पुट कर देंगे -3, एक वो मूल दिया हुआ है, एक्स का मान पुट करो पी निकल जाएगा। एक्स का मान पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पुट करो, निकल जाएगा। पुट कर रहे हैं 2 इंटू एक्स का मान कितना, एक मूल देल है यानी -3 का स्क्वायर। देखते हैं p -3 बराबर 0, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ -3 रख दिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा -3 माइनस बराबर 0, -3p और -3। अब देखिए 18 में से 3 गया तो 15 -3p। अब 3p को इस साइड ले जाएंगे तो +3p, 3 पंचे 15, यानी p बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, p बराबर 5 होगा d बराबर 0। मूल वास्तविक और समान होने के लिए विवेचक बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर 0। b के जगह यहाँ कितना है 3k, ठीक है। a के जगह कितना है 9 और c के जगह कितना है 4। चलो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, और ये 4 चौका 16 नमा 144 आ जाएगा, है ना। इसको इस साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, 9 के स्क्वायर बराबर 144, 16 नमा 144, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो √16 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना आएगा 4, तो +-4 आपका ए नंबर सही हो जाएगा। हैं, ए नंबर तुम्हारे हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए क्या होगा। करें यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0, तो के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान निकालें। देखिए यहाँ से निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग, -b/a। तो क्या होगा, b के जगह कितना है -3p और a के जगह 1। चलो अल्फा इंटू बीटा c/a, c के जगह 2p² a के जगह 1। अब इसको लेके चलेंगे, α² + β² बराबर 5। अगर इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α इंटू बीटा बराबर 5। अब इसका मान पुट कर देंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना पुट, -3p का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 2p² अब बराबर है 5। चलिए 3p का स्क्वायर कितना होगा 9p², 2 दूना 4p² बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5p², 5 ये कैंसिल, तो p² बराबर 1, तो स्क्वायर बराबर +-1, +-1 हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलो इस टाइप का सवाल एक बार और आया था, उसमें 5 नहीं देल था। हाँ चलो ठीक, इसको बनाइए क्या होगा कि मूल होंगे। चलिए देखिए इसका मूल क्या होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें खाली x का मान निकाला है, मूल मतलब x। तो q को उस साइड लेके चल जाएंगे, q को उस साइड लेके जाएंगे तो a² p² x² बराबर क्या होगा q²। तो x² बराबर क्या होगा q² बटा a² p²। स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या होगा +-√q² बटा a² p²। अब स्क्वायर और रूट रहता है तो क्या होता है निकल जाते, तो क्या होगा +-q बटा AP। कौन वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ करने नहीं था। हाँ चलिए इसका बताइए, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना है, निकालिए। ये बन जाएगा होंगे मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है -b/a। तो -b मतलब माइनस, और b के जगह कितना है -15, ए तो देल नहीं है, चलो 1 देल है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब इसको काटेगा तो आएगा 15/50, 5 × 15, 5 × 50 यानी 3/10। 3 अनुपात क्या होगा 10, बस हो गया।
चलिए इसको बनाइए ए नंबर। चलो देखो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है ना। द्विघात समीकरण का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें देल है, मूल देल है आपको कितना, 5 और -1, यही ना है। अच्छा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना देल है -5, बीटा कितना देल है -1, प्लस अल्फ़ा है -5, बीटा है -1। अब देखिए इसको -5 और -1 कितना होगा, -6, -6 और माइनस क्या होगा +6, और यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस +5। तो कौन वाला वो हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो जाएगा। नहीं होगा, दोनों में माइनस देल था इसीलिए यहाँ प्लस हो गया। चलिए आया समझ में। तो ये वाला सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ चलिए बताइए इसका। अच्छा -3 आया। चलो cos साइड का मान 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भिन्न जोड़ करिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2। ये कितना होगा 1 - 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 1 में से 2 गया तो -1/2, ये कैंसिल। 3/-1 कितना होगा -3, कौन वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, जिसको ये आया था सही है। चलिए बनाइए इसको। नहीं 1/5 लिखा हुआ है, a/5 बराबर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो कह रहे 3 cos 1 स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। ये ऐसे लिखा हुआ है a/5 बराबर 12। क्या आएगा, a बराबर 60 डिग्री, वही ना। आप 60 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 60 पुट करेंगे तो cos 1 60 कितना होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 3 × 4/√3 का स्क्वायर 3, कैंसिल कितना आया 4। सबका सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका बनाइए पूरक। कौन से, साइन का पूरक क्या होता है कॉस। तो कॉस कितना लिखेंगे 36, तो पूरक लिख दिए ना, साइन को कॉस लिख दिए, साइन लिखते तब ना 90 - 1। यहाँ पे साइन का पूरक कॉस और यहाँ पे कॉस कितना है 36, ये कैंसिल आ जाएगा 0। पूरक लिख देंगे तो इसको। चलिए इसको बनाइए। हाँ 0 होता है। चलिए देखिए इसमें कुछ मान ही नहीं पुट करना है, खाली देखना अंत में कितना है cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, और 0 से इसको गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, है ना। चलिए इसमें बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखिए इसका पूरक यहाँ देल रहता है, दोनों का जोड़, ठीक। तो cos का पूरक क्या हो जाएगा साइन, cos का पूरक हो जाएगा साइन, और साइन का पूरक हो जाएगा cos। तो ये हो जाएगा आपको cos कितना हो जाएगा, इसका cos का पूरक 37, तो ये कैंसिल हो गया 1। और cot का पूरक क्या होगा 10, तो 10 का पूरक क्या हो जाएगा cot कितना हो जाएगा 34, तो ये भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा आंसर। इसमें बताइए 0 बनाने दो इन लोग को भी। बनाइए, मान याद होगा तो हो गया रहता अभी। नहीं भला कहते 0, कहते साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 1/√2 में से 1/√2 गया 0 × 0 कितना हो जाएगा 2 × 0 0। चलिए अच्छा ये वाला बताइए क्या होगा।
ये वाला सवाल बड़ी फेवरेट है, कभी 9 दे के पूछता है, हाँ, कभी 5 दे के पूछता है, कभी 7 दे के पूछता है, कभी साइन कॉस में पूछता है, कभी सेक 10 में पूछता है, कभी साइन कॉस में पूछता है। ये बिहार बोर्ड का ही फेवरेट सवाल है। चलिए हो गया, कितना आया? 7। कितना कॉमन ले लेंगे इसमें से? 7। तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक माइनस कॉट क्या होता है? 1। और 7 से 1 को गुना करेंगे तो 7। ये वाला बनाएंगे, क्या होगा? लंबा चौड़ा कहाँ से है? हो गया सवाल है, एकदम एक लाइन में सवाल है, लंबा कहाँ से बन जाएगा? लंबा चौड़ा है तो छोड़ देंगे, किया ना बनते। क्या कर रहा है इसमें? साइन 48 बराबर पी देल है और टेन 48 पूछ रहा है, तो टेन 48 बराबर क्या होता है? साइन 48 बटा कॉस 48। और साइन 48 तो देल है मान आपको कितना? पी। लेकिन कॉस 48 नहीं देल है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब मान पुट कर दीजिए, साइन 48 कितना देल है? पी। अंडर रूट 1 माइनस साइन 48 पी, यानी पी बटा 1 माइनस पी स्क्वायर कौन वाला है? यही हो जाएगा आंसर। कौन है ये एक ढकिया का सवाल? हाँ हाँ, आप बना देवे? आप कथी करबी? तू बना कर नाच, आप तो बहुत गलो आप तो बहुत गले। चले इसको बनाइए, आप छोड़िए उसको, इसको बनाइए। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 27 और 10 63 दे ले, थोड़ा दिमाग लगाए, दोनों का जोड़ कर 90 आ रहा है, यानी एक दूसरे का क्या है? पूरक। तो 10 27 का पूरक कोण कितना होगा? कॉट 63 होगा। और 10 क्या हो गया? 63 बराबर साइन ए। अब देखिए कॉट इंटू 10 कितना होता है? 1 बराबर साइन ए। और साइन कितने का मान होता है? 1। साइन 90 बराबर साइन ए। तो साइन और साइन कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो गया? 90। तो 90 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बताइए, इसमें बताइए, इसका आंसर बताइए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब नीचा में देखिए, सेक कॉसेक का होता है सेक और माइनस 10, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 और नीचे बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। कौन वाला? ए वाला 10। ठीक है, चलिए पहले निकाल लेते हैं। पहिए का तिरजिया देल है कितना? 35 बटा 44। तो एक चक्कर में निकाल लेते हैं। एक चक्कर में तय दूरी कितना होगा? 2 पाई r। तो 2 चक्कर में कितना होगा? 4 पाई r। और यहाँ पाई का मान दे देंगे 22 बटा 7, आर का मान देंगे 35 बटा 7 पंचे 35, 22 दूना 44, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किससे भेंट होता है। चलिए, हाँ, सूत्र कौन वाला है? बताओ, सी नंबर कि ए नंबर? नहीं, ए नंबर होगा। सी नंबर होगा कि बी नंबर होगा? चलो, चाप की लंबाई कह रहा है। ठीक, चाप की लंबाई होता है पाई r थीटा बटा 180। ठीक, चलिए इसका बताइए। चलेगी, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस? जब ये कितने कहेगा मतलब भाग दे देंगे। ठीक, कितने कहेगा तो दोनों के आयतन निकाल के भाग। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? गोला का है ना, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। आर का मतलब 8 का क्यू, ये हो जाएगा 4/3 या पाई। इसका आर कितना है? 1 का क्यू। तो ये दोनों कैंसिल, 8 का क्यू 512/1 कितना होगा? 512। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। चलो, व्यास से पहले निकाला पड़ते तिरजिया।
ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 और ऊंचाई देल है 12। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर का मान 5 का स्क्वायर, एच का मान 12, 3 चौका 12, 25 चौका 100 पाई, है ना। चलो 100 पाई आंसर आ गया। चलो बहुत अच्छा, 100 बना लिया था। इसको बनाइए, बनाइए। एक धातु का पाइप है जिसका बाह्य त्रिज्या दिया है कितना 4 और आंतरिक त्रिज्या दिया है 3 और लंबाई कितना दिया है 10। लंबाई मतलब h दिया है, ठीक। धातु का आयतन यानी पाइप का कौन सा आकार का हो गया, बेलन। पाइप हो गया ना बेलन टाइप का, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वही ना। तो आर यहाँ पे बाह्य और अंत है, यानी 2 गो त्रिज्या देल है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा आयतन। बले है, ये बले टाइप का बन गया, इस टाइप का है ये, ठीक, इस टाइप का है। एगो त्रिज्या ये है, एगो त्रिज्या ये, बीच में क्या है, फोकला है। पाइप है ना, बीच में क्या होगा, फोकला। तो यही वाला आयतन कह रहे हैं निकालने। तो क्या निकाल लेंगे, पाई इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर गुने 10। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, पाई का मान होता है 22/7। तो 16 में से 9 गया था, 7 गुने 10 कितना होगा 200, 220। कौन वाला होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको बनाइए। शंकु और एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल अगर बराबर है मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर है ना, दोनों का त्रिज्या इक्वल है। और उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, मतलब इसका ऊंचाई भी क्या होगा, ऊंचाई बराबर होगा कि नहीं। क्षेत्रफल समान है मतलब त्रिज्या क्या हो गया, बराबर। और उसके वक्रपृष्ठ, तो बताइए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पाई आर एल, ठीक है। और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यही ना। तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर बराबर है तो आर भी कैंसिल हो गया, यानी एल बराबर कितना हो गया 2h। अब बेलन की ऊंचाई आपको देल है पहले से 2, तो 2 दूना कितना होगा 4। तो कितना आसान। बी है था। चलो देखो, घन का आयतन देल है तो घन का भुजा निकल जाएगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा क्यू बराबर होता है 125। क्यू को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 3rd रूट ऑफ 100। तो 125 का घनमूल कितना होगा 5। भुजा बराबर निकल गया। अब कह रहे हैं घन का किनारा, तो यही है घन का किनारा कितना 5। और घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, तो भुजा तो दिल है 5। अब ये अनुपात पूछ रहा है, तो 1/√3 यानी 1 अनुपात क्या होगा √3, यही हो गया आंसर। हाँ, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा ना, तो यही तो लिखे। भुजा दिल है 5। भुजे को कहते हैं किनारा कहते हैं या भुजा कहते हैं या कोण भी कहते हैं। कौन वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। कहते वैसे अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर 462। तो यहाँ से 3 गुने 22/7 आर स्क्वायर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 22 दूना 44, 22 एकान 22, 3 सते 21। तो यहाँ आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 7। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट कहते हैं 7 आ गया आंसर इसका। क्या त्रिज्यीय, त्रिज्यीय कह रहा था ना, नहीं व्यास कह रहा था। तब व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या 2 गुने 7 कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक 14 हो जाएगा आंसर, ये वाला सही। ध्यान से पढ़ना, नहीं तो 7 में मत मार देना। विद्यार्थी हर भर में रहता है, 7 में मार के चल आता है। हाँ, एगो आया आंसर कहा मिल गया, चलो इनमें से चारों में से कोनो मिले ना भाव, तो सबसे ऊपरे में दिल है 7, जिसमें विद्यार्थी मारते फट दक। चलो 39 देखिए बनाओ।
चलिए अनुपात 9। चलिए कह रहे दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2 अनुपात कितना है 3 है। ठीक, उनके ऊंचाई का अनुपात यानी h1/h2 कितना है 5/3। तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या होता है बेलन का आयतन πr² πr2² वही ना, पाई कैंसिल। तो r1/r2 देल है 2/3 तो करे स्क्वायर इंटू 5/3 2 का स्क्वायर 4/9 गुने 5/3 5 का 20/27 20:27 यानी बी आंसर सही होगा। ठीक है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो देखो यहाँ पर 3 गुनी कर है तो पहला कितना है, अगर त्रिज्या r रहता तो आयतन कितना होता 4/3 πr3 और 3 गुना कर दिया तब कितना होगा त्रिज्या 3r का क्यू। तो ये तो कैंसिल हो गया r³ का स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27 तो ये कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा यानी डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा। परिमेय संख्या है। चलो 81 का वर्गमूल होता है 9 9/2 है परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 कितने बार आएगा चेक करिए एक बार। 2 कितने बार आता है चेक करिए, करिए ऐसे चेक। 2 का गुणनखंड करके चेक करिए 2 कितना बार आता है। चार बेर। चलो 2 से करेंगे तो 2 नमा 18 2 छक्का 12 2 से करेंगे 48 2 से करेंगे 24 2 से करेंगे 12 2 से करेंगे 6 2 से करेंगे 3 3 3 6 2 का पावर 6 यानी 6 आएगा आंसर। करे बी का मान क्या होगा बताइए। ए नंबर होगा ना होगा। चलो ए बराबर BQR। ठीक है, उसमें ए बराबर कितना है 72, बी नहीं देल है क्यू देल है कितना 8, शेष कितना देल है 0। तो 8 को कितना से गुना करेंगे तो 9 से, बी बराबर हो जाएगा 9। चलिए इसको बना के बताइए। 17 दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, उसके लिए सूत्र क्या होता है p/2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी नीचा में आना चाहिए 2 5 तो आई मत आएगा 3 5 तो ये नहीं होगा। आई में आते इसमें 2 तिया 6 नहीं आएगा, इसमें 7 5 नहीं आएगा तो कौन होगा b बराबर, इसमें 2 5 आएगा। ठीक है, तो यही वाला शांत होगा। चले इसमें बताइए। एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो ये तो सम पूर्णांक है, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है तो ये बी नंबर सही होगा ना। करे विषम पूर्णांक नहीं है तो सम है ये वाला। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 लगातार सम संख्या तो लिख दो ना, एगो है 4 एगो है कितना 2, ये दोनों है ना लगातार, इसका मौसम कितना आएगा 2 तो 2 होगा आंसर। चलिए इसका देखिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए इसका बता दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल है, उनका HCF दिया हुआ है तो एलसीएम 510 क्या होता है। एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF है ना। 17 पंचे 85 17 कान 17 क्या होगा 510। ठीक है, चलिए इसमें परिमेय संख्या कौन है ए नंबर हो जाएगा।
चलिए ये नंबर हो जाएगा, ये जोड़ के 100 का वर्गमूल 10, तो यही हो जाएगा। बाकी में इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5√2 आ जाएगा, ये 7√2 आ, ये 6√2 आ जाएगा, यही वाला हो जाएगा परिमेय संख्या। चले इसका बताइए, तो आ गया ना, तो यही वाला होता है ना मौसा, कितना हो जाएगा 5। इतना भारी भरकम तेल है, तुम लोग देख रहे हैं। चलिए इसमें बताइए क्या होगा। 4 है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर, 4 को क्या बना देंगे, तो आप देखिए ये आ गया a² माइनस b², क्या होता है a माइनस b और a प्लस b होता है। तो आप देखिए इसका वैल्यू होता है कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ऑप्शन कौन, ए नंबर, तो ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, ये वाला भी बता दिए है तो एक बने हुए, 2/3 होगा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें एक त्रिभुज है, जिसको याद होगा वो हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, नाम क्या है इसका, ABC। ठीक है, अब कह रहे AB पर एक बिंदु कौन सा है, AB पर एक बिंदु है X और AC पर एक बिंदु है Y, इसको दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों समांतर। तो बताए थे एक त्रिभुज में जब दो भुजा समांतर हो तो AX बटा AB, AX बटा क्या XB, सॉरी AB बटा XB बराबर AY बटा YC। तो अब ये तो देल है, AX बटा XB देल है 2/3, तो AY बटा YC कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, 11/8 होगा। हाँ बताए थे कि अगर क्षेत्रफल दिल रहेगा ना तो वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 11 और 8, 11:8। ठीक है, चलिए इसका बताइए, करे दो समरूप त्रिभुज का परिमाप देल है। ठीक, तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, अब बटन लिख देंगे त्रिभुज एगो दोसर DEF का परिमाप, यही देल है ना, दो त्रिभुज का परिमाप देल है, बराबर कर रहे हैं पहले त्रिभुज की एक भुजा कोई भी ले लेते हैं AB और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं DE, है ना। तो ये परिमाप देल है 30/20, तो इधर हो जाएगा एगो को देल है 18/D। अब नहीं निकल जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल, 3 6 18, तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12, कौन वाला हो जाएगा, D नंबर आंसर। चलिए बताइए, हाँ कितना होगा बताओ, क्या होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3 कैंसिल, 4 से इसको गुना करेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर आएगा 36 गुने 4, स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो रूट, 36 का वर्गमूल होता है 6 और 2, 6 दूना 12। ठीक है, C नंबर आंसर। ठीक है, चलिए इसका बताइए, 2 होगा, कह रहे दो प्रतिच्छेदी वृत्त, तो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों। अब इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और कहीं होगा नहीं, कितना होगा 2। चलिए इसमें बताइए, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 7। ठीक है, जिसके बाह्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एगो बाह्य बिंदु है, क्या नाम है इसका P, और उस पर से स्पर्श रेखा खींच दिए, ये त्रिज्या कितना देला है 7, और स्पर्श रेखा PT की लंबाई मान लेते हैं ये P और T है, कितना लंबाई है
24। अब इसको बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी को मिला देंगे, बोले थे ये होता है 90। तो 90 के सामने वाला ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण, तो बाकी ये लंब और क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही OP पूछ रहा है, OP। तो अंडर रूट हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो यही C नंबर आंसर। नहीं बता देते ऐसा वाला, चलिए हर एक साल रहता है ये वाला एगो। इसको बनाए फिर से वही वाला आ गया, फिर से 17, ठीक है। देखिए कैसे, फिर से देखिए, करे एक वृत्त पर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 17। तो करे एगो स्पर्श रेखा, इसका लंबाई है 17, तो करे इसका कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बताए थे क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसमें बताइए, एक वृत्त है, ठीक, इसका त्रिज्या कितना दे रहे हैं, 7, इसका त्रिज्या दे रहे हैं आपको 7, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपको वृत्तखंड, ये दिख रहा है, ये पूरा क्या होगा, तिर्यखंड, और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। ये देले है इसका क्षेत्रफल कितना, 14, और त्रिज्या भी देले है 7। तो कह रहे दीर्घ वृत्तखंड का, मतलब इसको छोड़ के जो बच गया ना वो हो जाएगा दीर्घ। तो दीर्घ का निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरा का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब माइनस ही लघु को घटा देंगे तो बचला बच जाएगा ना। तो लघु कितना है, 14, लघु का देल है ना कितना, 14। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 × 7, ये कैंसिल, 22 × 7 154, और -14 कते बचते 140। 140 से है ना, 140 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो दे लिया 154। अब पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर 100, देखो 22 सत्य होता है इतना, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर E7, ये 7 को गुना कर देंगे 49, और स्क्वायर को ले जाएंगे तो होगा √49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। आज जब व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, कितना आ जाएगा 14। चलो 14 आ गया। चलिए इसमें बताइए, विवेचक ये नंबर होगा, ए नंबर। चलो विवेचक बराबर होता है B² - 4AC। B के जगह यहाँ है 4, और A के जगह 1, और C के जगह B, तो 16 - 4B, ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, समांतर श्रेणी में कौन है, समांतर श्रेणी में कैसे चेक करते हैं कि सर्वांतर सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसका तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.004, तो नहीं हुआ बराबर, नहीं। इसमें देखिए, इसका सर्वांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका निकालेंगे तब 100 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं आया। इसमें देखिए 2 4 है, ये आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 8, तो ये भी नहीं हुआ। ये वाला -4 में से 0 घटाएंगे तो -4, -8 में से 4 घटाएंगे -4, यानी डी वाला आंसर सही होगा। चलिए इसका बताइए, सार्वंतर, ये वाला सवाल, ऐसा वाला सवाल जो सार्वंतर वाला है ना, पक्का एगो आएगा, इसलिए याद रखना सार्वंतर, बहुत भी है ये। ऑब्जेक्टिव में एगो रहेगा सार्वंतर वाला। दो, चलिए 18 का पहले वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3√2 आएगा, इसका निकालेंगे तो 5√2 आएगा, इसका निकालेंगे 7√2, इसका निकालेंगे तो अब इसका पता छोड़ दो, इसका कितना होता है। अब देखो सर्वांतर निकालना है तो घटा दो, 5 में से 3 गया तो कहते थे 2√2, क्या हो जाएगा B।
बी आ जाएगा। सर्वांतर में क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। चलिए बनाइए इसको। 11वां पद क्या होगा? 32 होगा। 32। चलिए क्या होता है T11 बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए। T11 बराबर a प्लस 10d। a कितना है? 2 प्रथम पद है, और सर्वांतर मतलब द्वितीय में से, तो ये हो जाएगा 3। 10 या 30 है 2 32। चलिए इसका बनाइए। 7वां पद पूछ रहा है। 7वां पद 54। चलो nवां पद दिया हुआ है 8n-2, तो 7वां पद निकालेंगे तो 8 गुने 7 माइनस 2, 8 7 56 में से 2 गया तो 54 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका बताइए। मतलब कितना विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। a मतलब a 30 मतलब हो गया tn तेल है 30, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 29d। अब माइनस हो जाएगा a प्लस 19d होगा। अब घटाएंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा a प्लस 29d या माइनस a माइनस 19d। ये तो कैंसिल हो गया, 29 में से 19 गया था 10d, और 10d बराबर कितना देल है 50। ठीक, तो 10 पंचे 50 यानी d बराबर आ गया 5। क्या बात है, बहुत अच्छा। पदों की संख्या तो क्या निकाल लेंगे, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें nवां पद देल है आपको कितना 82। प्रथम पद कितना है 2, और n माइनस 1 नहीं देल है। d कितना होगा, सर्वांतर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। अब ये 2 को इधर ले जाओ तो 82 में से 2 गया, 82 में से 2 गया तो कितना बच गया 80। 80 4 20 चौका 80, तो 20 बराबर हो गया n-1। 20 इसको इधर ले जाएंगे प्लस 1, तो 21 बराबर कितना होगा n। बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 21 आया, इसको बनाइए। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद? तो मान लेंगे tn बराबर 0, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। पहला पद कितना है 72, सार्वंतर 63 माइनस 72 कितना आएगा घटा के -9 आएगा। चलो n-1 इंटू डी का मान लिख दिए -9 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 72 माइनस 9n प्लस 9। ठीक है, 72 और 9 कितना होगा 81। अच्छा रहने दो, गुने कर दिए। अब इस साइड लेके चल जाते हैं तो 81 बराबर 9n, 9 नमा 81, 9 आया होगा, 9 आया है। अच्छा तुम्हारा 10वां पद आ गया, 9वें पद आएगा 9 नमा 81 है। ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए बीच की दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र लिख देंगे इतना माइनस 0, x1 माइनस 0 तो उतना ही आएगा ना, का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इतने माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें ये हो गया x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हुआ। अब इसको स्क्वायर किए तो a दोनों में कॉमन आ गया, आया a स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर। इसका सूत्र कितना होता है 1, तो a स्क्वायर, अच्छा रूट भी है तो रूट का a स्क्वायर कितना आ जाएगा a, ये आ जाएगा आंसर। चलिए इसको बनाइए। भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा 1। हाँ भागफल का घात ये होगा, क्या होता है भागफल का घात बराबर px का घात, अब माइनस क्या होता है qx का घात, ने बता दिए थे। px बटा qx का घात बराबर क्या होता है px का घात माइनस qx का घात। ठीक, तो px का घात कितना है 3,
और क्यू एक्स का घात 2 घटा के आ जाएगा 1। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा, g-1 का मान क्या होगा, यानी 12 होगा। चलो जहाँ पर भी x है पुट कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा प्लस, -1 का स्क्वायर होता है +1, अब माइनस माइनस प्लस 2, 7 3 10 2 12, 12 आंसर सही है। ठीक, चलिए इसका बताइए शून्य क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को ही 0 कर देते हैं। इसको इधर ले जाएंगे 16, स्क्वायर को ले जाएंगे प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी ए नंबर ही सही है। चलिए 74 देखिए, 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा, बनाइए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग -b/a, यानी ये तो हो गया 3 निकल गया, और 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी 4 गुने 3 कितना होगा 12। चलिए 74 75 देखिए, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 8, तो a का मान कर है निकालने के लिए, बनाइए। कितना आएगा 4। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c कितना है 2, a तो 1 है, ये दिया हुआ है कितना 8। ठीक, 2 चौका 8, तो a बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, चले इसको निकालिए। देखिए कह रहा है px का एक शून्यक दिया है, एक शून्यक यानी x बराबर दे ले कितना -1, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा x + 1, यही हो जाएगा px, बी नंबर सही। चलिए इसमें देखिए, ये नंबर हो जाएगा। चलो अखई ने बता देना रही हो कि ये जो द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, इसमें शून्यकों का योग देल है -3 और शून्यकों का गुणनफल देल है 2, माइनस माइनस प्लस 3x + 2, कौन वाला है ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, इसमें तो डायरेक्ट सूत्र देल है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ठीक है, चलिए इसमें बताइए घात, बहुपद का घात, पहले तो गुना करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो कहते हैं कितना होगा 7, इसको करेंगे तो 5, तो आगे कमते जाएगा, और किसी से भी करेंगे तो क्या होगा कम ही आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा कितना हो गया, तो यही बहुपद का घात हो जाएगा 7। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, हाँ लुप्तीकरण से, इसमें है -2, इसमें है -5, तो उल्टा से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 5 से, इसमें 2 से, घटा देंगे है ना, है नहीं घटा देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 या 15x -10y बराबर 12 पंचे 60, ये बहते 4 दूना 8x। ठीक है, -10y अब बराबर 16 दूना 32, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 7x बराबर ये हो जाएगा 8 और ये 2 28, 7 चौका क्या होगा 28, x बराबर 4 2 में दे ले, एगो एमा सारा। अब x का मान 4 इसी में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 है था, -2y बराबर 12, 12 को उस साइड ले जाएंगे तो 12 में से 12 गया था 0, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको बताइए, इसको कितना होगा,
81। डी नंबर होगा, डी नंबर। अर्धवृत्त की त्रिज्या देल है तो परिमिति क्या होता है 2 पाई प्लस 2। आर कितना देल है 3 आर, पाई प्लस 2 यही वाला होगा, यानी 3 पाई आर प्लस 2 तिया 6 आर, तो कौन वाला है बी नंबर। चलिए इसमें बताइए 2.5। करे कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना हमेशा एक होगा या एक से क्या होगा कम, एक होगा या एक से कम होगा, तो एक से कम तो यो है, एक से कम यो है, तो कौन नहीं है बी नंबर नहीं है, एक से कम यही होगा। चलिए इसका बताइए, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता ई है तो नहीं होने का प्रायिकता ई डैश है, तो कौन सही है, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देंगे तो एक आना चाहिए, यही होगा आंसर। चलिए इसमें बताइए, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, तो 2 नहीं आएगा कितना बार, करे पासे पर एक फेंक में एक बार फेंकेंगे तो 6 संभावना है, और 2 नहीं आने के, तो 2 आने की प्रायिकता कितना होगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1/6, और नहीं आने के 1 में से घटा देवे तो कते बचते 5/6, 5/6 हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्ता के यादृक्ष निकाला गया, पत्ती खींचा गया 1, इसके काले रंग का बादशाह, तो टोटल पत्ता हो गया 52, काले रंग का बादशाह क्या गो है एक एगो कना है, दूगो है, एगो है काला पान का, एगो है चिड़िया का, है ना, तो 2, तो कितना हो जाएगा 1/26। चलिए इसमें बताइए, माध्यिका 35 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा, माध्यिका क्या गो है, तो गणीय में क्या गो छे 11 कौन संख्या छे विषम संख्या, विषम संख्या रही है तो सूत्र की है n+1/2 नहीं चर मान, 2 गो रहते तब ना, खाली चर मान। अब माध्यिका आपको देल है कितना 35 बराबर कितना है 11 + 1/2 चर मान, ठीक है। अब 11 12 तब कते भ गए 6वां चर मान, तो 6वां गिन ले 1वां 2वां 3वां 4वां 5वां 6वां कते एले 6, x बराबर कते छे 35, तो 35 इसका आंसर सही हो, मतलब यही 35 हो गया आंसर। भगला वो बेचारे का डाल रही चाहिए, मैं बताऊँ संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, माध्यिका, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, माध्य माध्यिका बहुलक में कौन संबंध है, तो कोई नहीं, कैसे होगा, देखिए माध्य बराबर माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 3 गुने माध्यिका, 100 में 3 गुने माध्यिका छा, हाँ 2 गो सेम जाल छा, नहीं कना नहीं होगा तो कोई ना, मैं आंसर लगा दो डी नंबर, कोई नहीं होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुलक वर्ग, तो सबसे ज़्यादा पहले बारंबारता खोजेंगे 45, 45 के सामने में कौन है 20 30, तो 20 30 हो जाएगा, इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक 20 30 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। चलिए और है, हाँ इसका माध्य निकालो, माध्य ये बन जाएगा, इसमें प्लस यहीं पे कर देते हैं, ठीक, तो इसमें प्लस कर देते। अब बटा कितना है 1 2 3 4 चारे है ना, बराबर 18, तो क्या गो x हो गया 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 x हो गया, ठीक 2 और 3
5 5 और 5 10 और 2 12 अब बट्टा 4 बराबर 18 है। अब 8 चौका 32, 8 चौका 32, नहीं 18 चौका 72, 18 चौका 72, ऐसे इधर ले जाएंगे। 72 माइनस 12 कितना होगा 60, तो 12 पंचे 60, एक्स का मान आ गया 5। चलो इसमें बताइए। चलो कह रहे हैं यदि बिंदु आर ए बी बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, ठीक है। तो कह रहा है एगो रेखाखंड है, कौन सा, पी और क्यू, क्या है इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0,2, इसी पर एक बिंदु है क्या ए और बी। तो कह रहा है निम्न में कौन सही है। अगर इसी पर है तो ए बराबर हो जाएगा क्या 0, देखो सब में 0 है, ए वाला सब 0 है, और बी वाला कितना हो जाएगा 2, यानी कौन वाला सही होगा, ए बराबर 0, बी बराबर तो नहीं ना है 0, बी बराबर 2 है, ए बराबर क्या होगा 0, ये ए बराबर 0, ये वाला सही होगा। चलिए ये अलग सवाल चले रहे हैं। हाँ इसमें बताइए, कह रहे सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। जब तक प्रतिच्छेद करेगा वही हो जाएगा 2 और कितना -3, x बराबर 2 और y बराबर -3, यही वाला ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें tan थीटा बराबर 15/8, तो sin थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए 15/8 है दिल, यानी ये है लंब, ये वाला क्या है आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे ना। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर 225 प्लस 64 जोड़ के 289 का वर्गमूल 17। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना आया 17, तो 15/17 कौन होगा सी। चलिए इसमें बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर देल है 6, तो tan स्क्वायर प्लस cot 2 थीटा देल है, cos स्क्वायर थीटा होगा। cot स्क्वायर होगा ना, cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलो देखो इसको दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये वजह कहते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना 36, और 2 tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1, और इस 2 को एक साइड ले जाएंगे तो कितना होगा 36 में से 2 गया तो 34, कौन होते हैं आंसर डी नंबर रहते हैं आंसर, ठीक। चलिए इसमें बताइए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो देखिए इसको एक को उस साइड ले जाइए, ठीक। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1, इसका व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। और सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना आया है -1, तो -1/1 कितना होगा -1। चलिए इसमें बताइए tan साइन थीटा बराबर √3/2, तो कौसेक थीटा और किसका पूछ रहा है कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए कौसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ये होता है कॉस बटा साइन, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस इसका भिन्न जोड़ करिएगा तो आ जाएगा नहीं साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस तो लंबा हो जाएगा। चलिए इधर से निकाल लेते हैं, ये है लंब ये है कर्ण, तो आधार निकाल लीजिए, क्या होगा आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो क्या होगा 4 -3 1 होगा। तो देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा आपको कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना निकला है 1 निकला है, और कर्ण कितना आया है 2, और बटा साइन कितना है √3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा √3/2। ये और ये कैंसिल, यानी 3/√3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बटा √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए इसमें बताइए, करे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसको क्या करेंगे ना, कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे, होगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा से भाग देंगे तो टेन थीटा, और ये कट जाएगा तो 1। टेन कितने का मान होता है 1, टेन 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर 45। चलिए इसमें बताइए कितना होगा 99। चलिए साइन थीटा होता है 1/2, कॉस 45 1/√2, टेन साइड √3 होता है। नीचा में कॉट 30 नहीं कॉट 30 होता है √3, कॉट 30 होता है √3, ठीक है। टेन साइन 45 1/√2, कॉस साइड 1/2 होता है। चलो तो आप भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा इसमें माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना आएगा? देखो 1/2 1/√2 माइनस √3, ठीक। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। आप देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ तो कितना बच गया -1, तो कौन वाला हो जाएगा ये -1, ठीक। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसमें बताइए क्या होगा 100 नंबर। टेन 30 कितना होता है 1/√3, साइन 30 1/2, कॉट साइड होता है 1/√3, कॉसेक 30 होता है, कॉसेक 30 साइन 30 2 होता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल, √3 गुना करेंगे 3 1/3। डी नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है।